हाइड्रोपोनिक खेती कदम। न मिट्टी की जरूरत, पानी भी लगे कम। पारंपरिक खेती से ज्यादा फायदेमंद। ऑर्गेनिक सब्जियों में ज्यादा न्यूट्रिशंस। ये सब्जियां खाई तो सुधरेगा इम्यून सिस्टम। नई तकनीक में खेती की लागत कम। हाइड्रोपोनिक खेती, एक बार बड़ा इन्वेस्टमेंट। फिर पैसा बरसेगा दन दनादन। इटावा में खेती ही सबसे बड़ा रोजगार है। यहां आलू की बम्पर पैदावार होती है तो गेहूं, धान, सरसों की भी अच्छी पैदावार होती है। लेकिन इनके बीच में कई ऐसे भी किसान हैं जो नई तकनीक से खेती कर मुनाफा भी कमा रहे हैं तो लोगों को स्वस्थ भी बना रहे हैं। पूर्वी मिश्रा भी प्रगतिशील किसानों की जमात में शामिल हैं जो पॉली हाउस में हाइड्रोपोनिक तकनीक से अब सब्जियां उगा रही हैं। पूर्वी ने लंदन से MBA किया हुआ है, जिसके बाद अब वो इटावा के एक छोटे से गांव में रहकर ही खेती कर रही हैं। इस खेती में मुनाफा भी पारंपरिक खेती से ज्यादा है। इटावा के एक छोटे से गांव की पूर्वी मिश्रा लोगों के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं, जो नई तकनीक से खेती को बढ़ावा दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत करने वाली पूर्वी मिश्रा लंदन से MBA करके आई है। लेकिन कोविड काल में जिस तरीके से इंसानों को नुकसान पहुंचा है, उसके बाद उनके मन में यह बात आई है कि वह अपने इलाके में इस तरीके की खेती करें जिससे लोगों में न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है उस हर हाल में दूर हो सके। इटावा शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर फुफई गांव में यह हाइड्रोपोनिक प्लांट लगाया गया है। इस खेती की खासियत ये है कि इसमें मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। मैंने एक नई टाइप की खेती चालू की है अपने शहर में। इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। इसमें हम मिट्टी का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये प्योरली पानी पर चलता है। फ्रेश वाटर हम इसमें रन करते हैं और फ्रेश वाटर में ही हम सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए रहते हैं, जो मिट्टी के द्वारा दिए जाते हैं, हम उसको पानी के रूप में दिए जाते हैं। पानी में हम उसको न्यूट्रिएंट्स मिला के हम पौधे को, जैसे आप देख सकते हैं, हम पौधा हमारा पूरा स्वस्थ रहना चाहिए। लॉकडाउन से पहले पूर्वी एक बाइक कंपनी के मार्केटिंग विभाग में काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब दुनिया में सब काम ठप पड़ गए तो पूर्वी ने गाँव में ही कुछ करने की ठानी और हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में पढ़ना शुरू किया। पैंडेमिक चल रहा था तो बहुत लोग तब मेरे को न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस पता लगा और जब न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस पता लगा, जब मैंने और इन सब चीज़ों में रिसर्च किया, तब मेरे को पता चला कि हमारा खाना ही मेन वो है। हम जो ऊपर से सप्लीमेंट्स लेते हैं, हमें इन सब की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम अगर रोज़ ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में अगर इन्वॉल्व करें तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से लड़ सकते हैं। और हम अगर मेरी उम्र के, अगर यंग एज पे अगर हम ऐसा डाइट अपना प्लान चालू कर दें तो ये बीमारियां लगे ही ना हम लोगों को। दरअसल कोविड के दौरान इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के बारे में लोग जागरूक हुए, लिहाजा इस खेती से उगी सब्जियां लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं। खाद्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि खाने पीने में खास ख्याल रखकर ही स्वस्थ रहा जा सकता है। जब से कोविड आया है तब से ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी पावर पे ज़्यादा अटैक पड़ा है और उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम अपने आसपास जो हरी सब्जियां हैं इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा, फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उगाए जा रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। उससे हमारी एक तो प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ेगी और कोविड से भी हमें बचाव हो सकता है। मिट्टी में जब हम पौधे को उगाते हैं तो बहुत प्रकार की बीमारियां जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं वो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचती हैं, जो विभिन्न प्रकार की डिफॉर्मिटी लाती हैं। लेकिन जब हम इसको जल में करते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी रहने का कोई खतरा नहीं रहता है।
इवन देन इंसेक्ट पेस्ट भी किसी प्रकार का अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। पूर्वी ने सबसे पहले अपने गांव में ऑटोमेटेड फार्म बैक टू रूट्स तैयार किया और बिना मिट्टी वाली खेती करने लगी। फार्म में एसी प्लांट लगाया गया जिससे फार्म के अंदर का तापमान सामान्य रहे। इटावा में जिस स्थान पर हाइड्रोपोनिक खेती हो रही है वहाँ पर एक इस तरीके का प्लांट बनाया गया है जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हर हाल में जो सब्जी उगाई जा रही है उसको ठंडक देता रहे, और इसीलिए यहाँ पर एसी प्लांट लगाया गया है। जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी लगातार नीचे गिर करके आ रहा है और जो सब्जियाँ यहाँ हैं उनको हर हाल में गर्मी की तपश से बचाने का भी काम करता है। पूर्वी अपने फार्म में ओक लेट्यूस, ब्रोकली, पाक चाय, चेरी टमाटो, बेल पेपर और बेसिल की खेती कर रही हैं। अभी एक बॉक चॉय ग्रो कर रहे हैं जिसको हम इंग्लिश में चाइनीज़ कैबेज भी बोलते हैं। इसको सुपर फूड माना जाता है और ये काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है। ये डायबिटीज़ में लोगों को बहुत हेल्प करता है। तो हम भी एक रिसर्च कर रहे हैं, तो अलग अलग वेजिटेबल्स का किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है ये हम आपको आगे बताते रहेंगे। इन ऑर्गेनिक सब्जियों की मार्केट में अच्छी डिमांड है, जिससे जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है तो वहीं ये खेती मुनाफे का सौदा भी साबित हो रही है। अभी हम इटावा में 3-4 हमारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं जहां ये इन सब चीज़ों की खपत हो रही है रेगुलरली, और धीरे धीरे हम इसको रिटेल्स में भी सैलेड बॉक्सेस के रूप में लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास सरप्लस जो एक्स्ट्रा बचता है वो हम अपने पास के शहर जैसे कानपुर और आगरा जैसे बड़े शहरों में इसको दिया जाता है। इन सब की खपत वहाँ के होटल्स, बड़े बड़े होटल्स में यूज़ की जाती है। अगर हम इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो इसमें सबसे जो आपके डायबिटीज़ पेशेंट हैं, ओबेसिटी हैं और भी अन्य बीमारियों के जो भी मरीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और इसमें इम्यूनिटी पावर भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इस खेती में सामान्य तकनीक की अपेक्षा सिर्फ 10% पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिस इलाके में पानी की समस्या है वहाँ इस खेती को अपनाकर किसान खुशहाल हो सकते हैं। कई राज्यों में हाइड्रोपोनिक खेती पर किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसे एरियाज़ में है यहाँ पे पानी की बहुत बहुतायत समस्या है, और ये यहाँ पे इटावा में वर्तमान में हमने अपनाई है ये विधि। पूर्वी के फार्म हाउस में उगी सब्जियों की डिमांड आसपास के जिलों के होटल्स में भी है। हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत करने वाली पूर्वी मिश्रा की मुहिम कितनी रंग लाती है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अगर इंसानों ने इस तरीके की सब्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह निश्चित तौर पर फायदे की ही बात मानी जाएगी। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। और आइए एक बार फिर अपनी खबर पर लौटते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रगतिशील किसान पूर्वी मिश्रा खुद जुड़ गई हैं, लाइव हमारे साथ हैं। पूर्वी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि आप तमाम लोगों के लिए मिसाल बनी हुई हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये आपके मन में ख्याल कैसे आया, और विदेश में रहने के बाद, वहां शिक्षा ग्रहण करने के बाद, इन सारी चीजों को करने के बाद कैसे आया कि अपने घर चलते हैं, अपने गांव चलते हैं और वहीं कुछ करेंगे? जब कोरोना काल चल रहा था, जब सब लोग अपने घर पर थे और लोगों को, तब मेरे को न्यूट्रिशन का एक इम्पोर्टेंस पता लगा। बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और अपनी सेहत को बनाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें जान के हम एक कंक्लूजन पर आए हम सब कि हमारे खान पान और लाइफस्टाइल हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी सब चीज़ों में मैंने रिसर्च किया कि हम अपने खान पान को कैसे बेटर कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को कैसे और इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन पूरी सवाल इस ये पे भी खड़ा फिर मैंने होता और है कि रिसर्च किया, फिर जी बताइए। तो फिर मैंने जब रिसर्च किया तब मैं कंक्लूजन पे आई कि हाइड्रोपोनिक्स खेती एक ऐसी खेती है जहां आपको मिट्टी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है और आप आर्टिफिशियल मेथड से आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी हार्श केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। आपने कहीं पर ऐसा देखा था या फिर आपकी जो रिसर्च थी उससे ही आपने इन सब चीज़ों को देखा, या फिर किसी को आपने प्रेरणा के तौर पर माना, कहीं पर ऐसी चीज़ों को होते हुए आपने देखा तो आपने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूं?
इस खेती का एग्जैक्टली मैंने प्रेरणा तो नहीं ली, बट जब मैं बाहर थी तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि बाहर के देश के लोगों का खान पान हम लोगों से कितना बेटर है। वो अपने हेल्थ को लेके कितना रिच डाइट रखते हैं, इतने ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में इतना इन्वॉल्व रखते हैं, और उनको अपने विटामिन एंड मिनरल्स इनटेक का काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं उस बारे में। तो इस चीज़ को लेके ये फिर मैंने अपने इंडियन डाइट को लेके फॉलो किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि हम अपनी इंडियन डाइट में काफ़ी कुछ जो चीज़ें होती है काफ़ी हद तक हम उसको पूरा करते हैं, अपना जो सिंपल डाइट होता है रेगुलर। लेकिन तमाम लोग जो पूर्वी हमें सुन रहे हैं उनको आपको ये बताना होगा, समझाना होगा कि लगातार हर किसान भी खेती करता है, तमाम लोग भी करते हैं, उसमें भी एक बड़ी लागत आती है, और पूर्वी भी खेती कर रही है। आखिर अंतर क्या है दोनों खेतियों में, इसे आप कैसे समझा पाएंगे, और किस तरीके से मुनाफा ज्यादा है, लागत कितनी है, मेहनत कितनी है? क्योंकि यहां तो आप अकेली कर रही हैं, किसान तो खेतों में परिवार के साथ लगता है तब जा करके वो फसल को उगा पाता है। इसमें किसान की खेती और इस खेती में यही फ़र्क है कि हमें मिट्टी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। मिट्टी में कई तरह के कीड़े और डिजीज़ लगने का काफ़ी डर रहता है, और उनकी जो वो ओपन फील्ड में ग्रो किए जाते हैं, इसलिए उनमें पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब मैं अपने सामने खुद मैं फार्म करती हूँ, खुद मैं वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ, तो मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं लोगों को खिला सकती हूँ वो चीज़। लागत की अगर हम बात करें पूर्वी, तो कितनी लागत करीबन आती है, और जो ग्रो प्रोसेस है वो मिट्टी में और आपके वाले प्रोसेस में दोनों का ग्रोइंग प्रोसेस सेम रहता है क्या? नहीं, मिट्टी में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो जड़ के थ्रू मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जो उनको चाहिए रहता है। अब इस हाइड्रोपोनिक खेती में हम प्लांट्स को जो उसके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, जो उसको एनपीके की ज़रूरत है, जो भी प्लांट्स की ग्रोथ और हेल्दी ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है, हम बस वही प्रोवाइड करते हैं, कम स्पेस में वो भी। तो इसके ज़रिए हम कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नहीं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों की खेती होती है? सारी खेती आप कर रही हैं, आप और कब से कर रही हैं इस खेती को, और क्या रिजल्ट इसके हैं, ज़रा बताइए, ताकि अगर और भी लोग अपने अपने शहरों में या अपने अपने घरों में कहीं पर इस खेती को करना चाहें तो उन्हें कैसे फोकस करना होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर लोग अपने घर पे हाइड्रोपोनिक्स खेती करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं। रूफटॉप सिस्टम्स लगाए जाते हैं, और हाइड्रोपोनिक्स में हम हर तरह की सब्जियां उगा सकते हैं, बट मेनली मैंने इंग्लिश एक्जॉटिक वेजिटेबल्स ग्रो की है। जैसे लीफी वेजिटेबल्स में मैंने लेटस, केल, पार्सले, सेलेरी, ये जो हमारे एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जो यूजुअली बाहर देशों में और अपने हाई एंड होटल्स एंड कैफ़ेज़ में जो यहाँ खपत होती है, मैं वो ग्रो कर रही हूँ। सवाल ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, MBA बनाएं, या फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको पास करके IAS, IPS, PCS तमाम अधिकारी बनाएं। लेकिन पूर्वी के मन में ये एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद इस तरीके का ख्याल आया, जब सिचुएशन अब बेटर हो गई है, तो क्या आप नहीं सोचती कि अब इस खेती को छोड़ करके वापस अपनी मेन स्ट्रीम लाइन पर चलना चाहिए? नहीं, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर इतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं, इतना अच्छा एक्सपोजर देते हैं अपने बच्चों को, तो उनका दिमाग 4 जगह और चलता है। तो वाई लिमिट योर सेल्फ टू दोज ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो ऑलरेडी हैं हमारे यहाँ। अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है जो अभी तक कम लोगों ने सोचा है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ हमारे पास डिमांड आ रही है, और जो डिमांड सोशल मीडिया है तमाम फोरम्स पे हमारे पास आ रही है, उसके तहत लोग ये कह रहे हैं कि पूर्वी जी से कहिए कि अगर हो सके तो वो जो खेती कर रही हैं, जो उनके पीछे दिखाई भी पड़ रही है, उसके बारे में दिखा करके अगर वो बता पाएं कि किस किस की खेती कर रही हैं और कैसे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जरा वो समझाएं। ओके, मैं अभी यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने ये कुछ कलर कैप्सिकम्स लगाए हैं। ये वाइन क्रॉप्स है, इनको सपोर्ट के लिए हमने ट्रेलिसिंग सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब इसमें फ्रूटिंग चालू होगी तो हमें सपोर्ट चाहिए रहेगा। फिर और आप जैसे और पास देख सकते हैं, हमने चेरी टमाटो के कुछ प्लांट्स लगाए हैं। ये मेनली सैलेड्स में यूज़ किए जाते हैं, और इनका स्वाद नॉर्मल टमाटर से थोड़ा और मीठा और अच्छा लगता है। और बाकी मैंने इसके पीछे लीफी वेजिटेबल्स लगाए हैं, वो पानी में ग्रो कर रहे हैं, NFT चैनल्स में उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें डायरेक्ट पानी इसमें फ्लो किया जाता है।
आप न्यूट्रिएंट्स पूर्वी के जरा साथ। इतना और जरूर बताइए कि जिस तरीके से आप बता रही हैं, ऐसे में बताया भी जा रहा है कि ये सारी जो खेती है इससे बहुत सारी बीमारियों में भी लोगों को सहायता मिलती है और जाहिर तौर पर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं ये सारी चीजें। इसको कैसे आपने एग्जामिन किया, कैसे पता लगाया कि नहीं वाकई में स्वास्थ्य के लिए ये चीजें अच्छी हैं? हरी सब्जियों को तो हमको बचपन से बताया जाता है कि हरी सब्जियों का सेवन करना हमें चाहिए, लेकिन हम कहीं कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जैसे करना चाहिए हम वो नहीं कर पाते हैं। कायदे में हमारी साइंटिफिक रिसर्च भी ये बोलती है कि हमें अपनी डाइट में 30 to 40% रॉ डाइट रखनी चाहिए, रॉ फूड का। हम लेकिन ज़्यादातर अपनी जो यूजुअल हरी सब्जियां होती हैं हम उसको पका के लेते हैं, जैसे पालक है हम उसका साग बना लेते हैं, पालक पनीर बना लेते हैं, तो उसको एक रॉ फॉर्म में अच्छा इतना बताइए, क्योंकि वक्त भी हमारे पास कभी इसके लिए कोई कस्टमर्स को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अप्लाई हैं कि कोई टेम्परेचर जरूरत है या फिर 12 महीने और अलग अलग मौसम्स में ये पूरी तरह से इसी तरह से काम कर सकती हैं? ये हमारा ऑटोमेटेड पॉली हाउस है, इसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, तो इसमें यूजुअली जो जो कूलर वेदर के वेजिटेबल्स है जैसे पालक है, लेटस है, केल है, ये सब ठंडा टेम्परेचर मांगती है ग्रो करने के लिए, इसलिए हमने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट पॉली हाउस रेडी किया है जहां हमारा फैन एंड फैट सिस्टम है। बिल्कुल पूर्वी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। न्यूज़ 18 की तरफ से एक बड़ा अच्छा प्रयास आपका है और जाहिर तौर पर जब युवा इस तरह के प्रयास करते हैं तो तमाम लोग भी उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।